तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाए, चुनाव आयोग मैनेज हो रहा है और पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैनेज हो रहे हैं कि भाई जब देश की जनता इससे विश्वास में नहीं है। आम जनमानस से आप अगर पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ईवीएम में ज़रूर धांधली हुई है, हमारा वोट तो हाँ फला पार्टी को गया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके उलट आता है। तमाम राज्यों में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है। तमाम राज्यों में जहां पर सरकार के खिलाफत में लोग खड़े थे उसके बाद भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है और उसका संशय करने का काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है कि लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना। तो एक बार बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? अगर आपको इतना ही अपने आप कॉन्फिडेंस है, इतना ही सरकार को अपने काम पे भरोसा है, राज्य की सरकार को, देश की सरकार को, तो वो लोग आकर अपने बैलेट पेपर पर करा लें। तमाम जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने कराया है ना। आज तो हमारे पास सुरक्षा है, मानक है, पुलिस है, फोर्स है, तो अब वैसी धांधली भी नहीं होगी जो पहले होती थी मनवादी और बाहुबली द्वारा। तो बाहुबली और मनवादी द्वारा जो पहले धांधली होती थी वो आज हो रही पूंजीपतियों द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं भाई ईवीएम के द्वारा हमारे लोगों को वोटों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है और लोगों का विश्वास भी लोकतंत्र में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो अगर लोकतंत्र में विश्वास रखना है, लोगों की सरकार बनानी है, तो हमें एक चैनल को हम लोग साधुवाद करते हैं, जय भीम बोलते हैं। और क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और बहुत सारी बातें हैं और क्योंकि डेमोक्रेसी में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमें वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है और इसमें पूरी निजता भी दिखानी है और जो वोटर है उसको विश्वास भी देना है कि भाई हमारे वोट का सही प्रयोग हो रहा है, हम जिसे वोट देना चाहते हैं उसका वोट सही जगह जा रहा है। इस सभी बातों पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 1950 में इस बात का प्रावधान कर दिया था कानून में कि वोट का अधिकार वोटर को होना चाहिए। पर आज जो दृष्टि देखने को मिल रही है, खासकर लगभग 15-20 साल से, जब से देश में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आई है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिन देशों ने राज की, जिन देशों ने यूज़ किया, उन देशों ने भी अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जब ईवीएम पे भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने ईवीएम मशीनों को बंद कर दिया। चाहे जापान है, चाहे कनाडा है, अमेरिका है, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं भारत में, लेकिन जब दूसरे डेवलपमेंट कंट्रीज़ अपनी डेमोक्रेसी बचाने के लिए तमाम इस तरह की टूल्स को उन्होंने बंद कर दिया जहाँ लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे कम पड़ रहा है, तो वहाँ ईवीएम ख़त्म हो गए, वहाँ बैलेट पेपर पे आ गए। ऐसे भारत में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है जी, सब कुछ मैनेज हो जाए, चुनाव आयोग मैनेज हो रहा है और पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैनेज हो रही हैं। क्योंकि जब हमने देखा कि जब 1990, 98, 97 के आसपास TN सेशन नाम के एक चुनाव आयोग आए थे, उन्होंने बहुत सारे चुनावी परिवर्तन किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुनावी परिवर्तन किए, बहुत सारी फोर्सेस को लगाया, लेकिन जब इन ताकतों ने देखा कि इस देश में गरीब समाज के बैलेट के द्वारा सरकार बनने लगी और ज़्यादातर लोगों के जो सरकार बनती थी वो हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं होती थी, तो लोगों के सहयोग से सरकार, एक दूसरे सपोर्ट सरकार बनती थी जिससे लोगों को काम होते थे। लेकिन जैसे पूंजीवादी और मनवादी लोगों ने देखा कि सरकारें बड़ी ताकत से बहुजन विचारधारा के बाबा साहब विचारों लोग बनने लगे हैं, तो उन्होंने तुरंत इसमें 2004 के बाद पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराना शुरू कर दिया। इसमें कांग्रेस भी लिप्त है और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी लिप्त है, क्योंकि हमने देखा है कि 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह कांग्रेस ने शासन किया और लगातार बीजेपी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती रही, लगातार प्रोटेस्ट करती रही, चुनाव आयोग को लिखती रही कि ईवीएम मशीन को बंद किया। बड़ा सवाल ये है सर, तो अब हमको समझना चाहिए कि आज जो हम लोग कह रहे हैं या जो हमारी आशंका है, तो उस पर भी हमारे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना चाहिए। तो कह दिया है कि धांधलीबाजी नहीं हुई है, ईमानदारी से। अब आप सोच सकते हैं कि भाई जब देश की जनता इससे विश्वास में नहीं है, आम जनमानस से आप अगर पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ईवीएम में ज़रूर धांधली हुई है, हमारा वोट तो हाँ फला पार्टी को गया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके उलट आता है। तमाम राज्यों में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है। तमाम राज्यों में जहां पर सरकार के खिलाफत में लोग खड़े थे उसके बाद भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ लोचा है और उसका संशय करने का काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है कि लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना। तो एक बार बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? अगर आपको इतना ही अपने कॉन्फिडेंस है, इतना ही सरकार को अपने काम पे भरोसा है, राज्य की सरकार को, देश की सरकार को, तो वो लोग आकर अपने बैलेट पेपर पर करा लें। तमाम जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने कराया है ना। आज तो हमारे पास सुरक्षा है, मानक है, पुलिस है, फोर्स है, तो अब वैसी धांधली भी नहीं होगी जो पहले होती थी मनवादी और बाहुबली द्वारा। तो बाहुबली और मनवादी द्वारा जो पहले धांधली होती थी वो आज हो रही पूंजीपतियों द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं भाई ईवीएम के द्वारा हमारे
हमारे लोगों को वोटों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है और लोगों का विश्वास भी लोकतंत्र में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो अगर लोकतंत्र में विश्वास रखना है, लोगों की सरकार बनानी है, तो हमें एक बार बैलेट पेपर पर विश्वास करना चाहिए और उसमें कोई मतलब असक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ऐसा है तो आप साबित करके दिखाएं, तो हैक करके दिखाएं। तो ये तो आपको भी पता है, जब हम चांद पे जाकर पता कर सकते हैं कि वहाँ पर पानी है नहीं है, वहाँ पर लैंड कैसे कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़मीन पर है, तो इसे तो किसी भी तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनिपुलेट की जा सकती है। इस बात को जापान ने भी कहा, ये कंट्रोलर है और जो इसमें चिप और जो सिस्टम लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको दूर से भी मैनिपुलेट किया और आफ्टर चुनाव भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सब कुछ संभव है, लेकिन सरकार उनकी है, मनवादी उनकी है, तानाशाही उनकी है, वो हर तरह से डिसीजन ले रहे हैं और उनके लोग उनके हर जगह बैठे हुए हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार के मेन बॉडी में हो, तो हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं। इसलिए लोगों को इस तरह बताया जा रहा है। साथ में जो मेन मीडिया है वो भी उनकी बगावत कर रहा है, तो सब जगह से उनका एक पैकेज चल रहा है। तो इसको जनता को, देश को समझना चाहिए कि अगर देश को वाकई में अपने काम पे विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को विश्वास है, तो एक बार आप बैलेट से चुनाव कराने में क्या हर्ज है, पहले भी तो होते ही रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो प्रस्ताव पारित हुआ ईवीएम के खिलाफ, उसके बाद चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। देखो, ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन चुनाव आयोग को मिलना चाहिए। कोई भी गठबंधन में कोई भी व्यक्ति मिले पार्टी से, संगठन का, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की एक मौलिक जिम्मेदारी है कि लोग जो वोट के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों को वोट के द्वारा चुनाव पे विश्वास है, तो चुनाव आयोग की हिदायत बनता है कि उसको स्वतंत्र प्रभाव के तहत इस तरह के लोगों से मिलकर उनके संशय को दूर करना चाहिए और एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दिक्कत सवाल ये कि उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो या अखिलेश यादव हो या दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। एक मायावती पर सवाल उठ रहे हैं, उससे विरोध करती है, सड़कों पर। पता नहीं आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, आधी अधूरी। सबसे ज़्यादा अगर ईवीएम पर किसी ने बात उठाई है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उठाई है। सबसे ज़्यादा अगर ईवीएम के खिलाफ कोई ज़मीन पर वैसे बात कही है, आदरणीय बहन जी हर एक चुनावी सभा में भी कहा कि भाई क्यों नहीं एक बार ईवीएम से बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी की, यहाँ तक कि 2017 में 11 मार्च को आदरणीय बहन जी ने बाहर चुनाव आयोग के बाहर आकर ये धरना प्रदर्शन की बात भी कही थी। तो हम लोग कैसे भूल जाते हैं। और जिन लोग आप लोग बात करें प्रस्ताव तो ज़मीन पर होना चाहिए ना। कौन सी मीडिया में उन्होंने बाइट दिया, कौन सी कांग्रेस ने जाकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया, एक डेट बता दो। तो हमको देखना चाहिए, जो लोग आज आपको दिखाई दे रहे, बताए जा रहे हैं, जो भी गठबंधन है। बयानबाजी तो लगातार हो रही है। कमलनाथ ने भी बोला है, दिग्विजय सिंह ने बोला है कि हाँ कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है। कमलनाथ ने कहा कि बैटरी चार्ज कैसे हो जाती है। तो भाई आप सोचो, 10 साल तक ये लोग ईवीएम चलाते रहे। 2004 से 2014 तक इन्होंने सरकार चलाई। उस समय तब तमाम तरह के जो वर्तमान सरकार है, JVL नरसिम्हा राव जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भी हैं भाजपा के, उन्होंने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। इसी बात पे लिखी कि ईवीएम पे धांधली हो रही है। और उसके बाद 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते ईवीएम को बंद किया जाए। तो जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ईवीएम सही गड़बड़ी है, तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं खराब बंद की। और आज जो सरकार में है, उसमें जो खिलाफत कर रहे थे, तो वो लोग क्यों नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में बताने का काम करते, हाँ ईवीएम गड़बड़ी थी, हमने इसलिए हल्फनामा दिया 2009 में। तो तमाम चीज़ें, दोनों कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस आपस का खेल है। इसमें आम जनमानस के वोट को अधिकार को छीना जा रहा है। इस बात को हम लोग समझें, सोचें। जिस तरह के नतीजे आए, आपको लगता है कि एक तरफा जो है धांधलेबाजी हुई है? देखो, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट तो है, और बिना मैनिपुलेटर के आप इस तरह से बड़े डिसीजन इस तरह रिजल्ट नहीं आ सकते। रिजल्ट पहले भी आते थे, कोई अगर 10 जीतता है, कोई 5 जीतता है, कोई 8 जीतता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पूरा 15-20 स्वेप कर रहा है। जनमानस में आप लोग खुद जाते हैं, लोगों के बीच आप लोग जाते हैं, गरीब लोगों के बीच जाते हैं, अमीर लोगों के बीच जाते हैं, सब लोगों में विद्रोह है सरकार के प्रति। यहाँ तक कि नौजवान खुद कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो वोट कौन डाल रहा है? वोट तो लोग ही डाल रहे हैं ना, और लोग विरोध में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय है। उसका संशय को दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है, तो उस पर करना चाहिए।